अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जिब्रील एकेडमी एंड कॉम्पिटिटिव हब। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया को फिजियोग्राफिकली डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में या 6 डिवीजन्स में। एक तो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो कि इधर साइड से आता है और नॉर्थ ईस्टर्न साइड से इधर, और पेनिनसुलर प्लेटू जो कि पूरा है, और इंडियन प्लेन्स जो इधर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि इधर है थार डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स इधर और इधर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और आइलैंड्स में एक तो इधर है बे ऑफ बंगाल सी में और अरेबियन सी में इधर है। तो जो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालयाज इधर साइड से हैं, फिर उसके बाद हिमालयाज आता है और पूर्वांचल इधर साइड से। जो हिमालयाज हैं उनका लेंथ अगर हम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देखें वो 5000 किलोमीटर है, और ये स्प्रेड करके फ्रॉम नानगा पर्वत जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है या वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है हिमालयाज का, टू नामचा बरवा जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हिमालयाज का। और जो ये नामचा बरवा है यही रेस्पॉन्सिबल है ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका ओरिजिन तिब्बत में है, और नामचा बरवा की वजह से ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर होता है। ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में धियांग जॉर्ज बनाता है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करता है। और जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये लगभग 5 लाख किलोमीटर में स्प्रेड करके हैं। और जो हिमालयाज हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो ग्रेटेस्ट हिमालयाज, फिर लेसर और मिडल हिमालयाज, और शिवालिक्स या जिनको आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। जो ग्रेटेस्ट हिमालयाज हैं या जिनको हिमाद्री भी बोलते हैं, ये हाईएस्ट और मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, और वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स इसी ग्रेटेस्ट हिमालयाज में है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देखें या रेंज देखें, एक तो माउंट एवरेस्ट है जिसको सागरमाथा भी बोलते हैं। ये हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में जो कि ग्रेटेस्ट हिमालयाज पे पड़ता है। और फिर आते हैं कंचनजुंगा जो कि सिक्किम में, धवलागिरी, नानगा पर्वत जो जिसको किंग ऑफ माउंटेन्स भी बोलते हैं, या दयामीर या नेकेड माउंटेन भी बोलते हैं। और आते हैं अन्नपूर्णा, नंदा देवी और कामेट। फिर आता है लेसर और मिडल हिमालयाज या जिसको हिमाचल भी बोलते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस है, और जो इम्पोर्टेंट पीक्स या रेंजेस है इसमें उसमें आता है पीर पंजल रेंज, मसूरी, दार्जिलिंग, कुमाऊं और धौलाधार। फिर आता है शिवालिक्स या जिसको हिमालयाज भी बोलते हैं या जिसको पहले पहले मानक पर्वत भी बोलते थे। ये लोवेस्ट रेंज है हिमालयाज में, और ये न्यूएस्ट या यंगेस्ट माउंटेन रेंज है हिमालयाज का। ये फुट हिल्स पे मौजूद है हिमालयाज के। और एक इम्पॉर्टेंट वैली है जिसको डून वैली बोलते हैं, वो इसी शिवालिक्स में आता है। और जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है वो भी मौजूद है साउदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक्स के। उसके बाद आता है ट्रांस हिमालयाज। जो ट्रांस हिमालयाज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़ांस्कर रेंज। जो काराकोरम रेंज है ये मौजूद है यूटी ऑफ लद्दाख में, और ये एक्ट करते हैं एज ए जियोग्राफिकल डिवाइड। ये डिवाइड करता है सेंट्रल एशिया को इंडिया से। और जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है K2 पीक, जिसको माउंट गॉडविन एस्टिन भी बोलते हैं या तपसंग भी बोलते हैं इसको, ये काराकोरम रेंज में ही आता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो काराकोरम रेंज में, एक तो है गिशिब्रम पीक, दूसरा है मिशिब्रम पीक और दस्तगीर सर पीक है। और जो इम्पॉर्टेंट पासेस आते हैं काराकोरम रेंज में, एक तो काराकोरम पास है, दूसरा है नुब्रा पास। फिर आता है लद्दाख रेंज, ये भी यूटी ऑफ लद्दाख में मौजूद है। और ज़ांस्कर रेंज, ये भी यूटी ऑफ लद्दाख में मौजूद है। ये जो ज़ांस्कर रेंज है ये सेपरेट करता है ज़ांस्कर रीजन को लद्दाख रीजन से, और इंडस वैली को कश्मीर वैली से सेपरेट करता है ये ज़ांस्कर रेंज। और जो इम्पोर्टेंट पासेस है ज़ांस्कर रेंज में, एक तो आता है जोजिला पास, पोर्ट पास, बवालोचा पास। फिर तीसरा आता है पूर्वांचल।
जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हिमालयाज़ का, उसको पूर्वांचल बोलते हैं। और जो कुछ इम्पोर्टेंट रेंजेस आते हैं पूर्वांचल में, एक तो गारो, खासी, जयंतिया जो कि मेघालय में है, और कोहिमा हिल्स जो कि आसाम में है, और मणिपुर हिल और नागा हिल्स जो कि नागालैंड में है। फिर आता है दूसरा पेनिनसुलर प्लेटू। जो पेनिनसुला होता है, ये एरिया होता है या लैंड होता है जिसको 3 साइड से वाटर होता है और 1 साइड से लैंड। जो पेनिनसुलर प्लेटू है इंडिया का, वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना है और ये ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का। जो ये पेनिनसुलर प्लेटू है इंडिया का, ये ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड का बना था। यानी ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इंडिया का, ये पार्ट था गोंडवाना लैंड का पहले, फिर ये ब्रेक हो गया और ड्रिफ्ट हो गया और ये स्ट्राइक कर गया यूरो एशिया के साथ, जिसकी वजह से हिमालय माउंटेन्स बन गए। ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इंडिया का, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड जो कि इधर है, और डेक्कन प्लेटू जो इधर पूरा है ट्रायंगुलर एरिया, और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जो कि इधर है नॉर्थ ईस्टर्न साइड से। जो सेंट्रल हाईलैंड है, ये सीरीज ऑफ नंबर ऑफ प्लेटूज का बना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम देखें, एक तो मालवा प्लेटू, बंडलखंड प्लेटू, बखेलखंड प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू। जो ये छोटा नागपुर प्लेटू है, ये मिनरल रिच प्लेटू है। जो ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये इसके नॉर्थ साइड से नॉर्दर्न प्लेन्स है और विंध्या रेंज इसके साउथ साइड से है। अगर हम इधर देखें, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, इसके नॉर्थ साइड से इधर ये नॉर्दर्न प्लेन्स है और साउथ साइड से इधर विंध्या रेंज है। ये इन्हीं दो के दरमियान है। और जो ये सेंट्रल आइलैंड है, ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर के है और अरावली रेंज इसके नॉर्थ वेस्ट साइड से है। अगर हम इधर देखें, नॉर्थ वेस्ट साइड से ये इधर इधर ये अरावली रेंज है। और फिर आता है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू लार्जेस्ट प्लेटू है इंडिया का। और ये जो डेक्कन प्लेटू है, ये विंध्या रेंज से जो विंध्या रेंज है वो इसके नॉर्थ साइड से है। और ये डेक्कन प्लेटू टिप ऑफ पेनिनसुला तक एक्सटेंड करके है। इधर पूरा है, ये डेक्कन प्लेटू है, इधर ये विंध्या रेंज है और यहाँ टिप तक ये पूरा डेक्कन प्लेटू है। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एज है डेक्कन प्लेटू के, उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट बोलते हैं। इधर से ईस्टर्न घाट है और इधर से वेस्टर्न घाट है। ये जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, ये कंटिन्यूअस और इनकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इनकी हाइट इंक्रीज होती है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इनको अलग अलग नाम दिया गया है अलग अलग स्टेट्स में। महाराष्ट्र, इनको जो वेस्टर्न घाट है उनको सह्याद्री बोलते हैं। और कर्नाटक और तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट को नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। और केरला में इनको अनामलाई हिल्स और कैरडमम हिल्स बोलते हैं। जो अनाईमुडी है, जो कि वेस्टर्न घाट में है, ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेटू का। पेनिनसुलर प्लेटू में जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है, जो कि वेस्टर्न घाट में है। ये पूरा अनाईमलाई हिल पे है। जो अनाईमुडी है, ये अनाईमलाई हिल पे है। और जो ये है, ये अनाईमलाई हिल्स है, ये केरला में है। और जिंदा घोड़ा पीक है, ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, ये लावा फ्लो का बना होता है। इसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। जो इधर ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है, इसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ये लावा फ्लो का बना होता है। ये इसमें ब्लैक सॉयल मौजूद होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ये जो डेक्कन ट्रैप है, ये महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में आता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू आता है। राजमहल हिल, गारो हिल, खासी हिल और जयंतिया हिल, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के पार्ट है। अगर हम कुछ पेनिनसुलर रिवर्स देखें, इनके दो टाइप्स हैं। एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, दूसरा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो ईस्ट की तरफ फ्लो करता हो, उसमें आता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर होता है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हो, उसमें आता है माही, नर्मदा, ताप्ती। ताप्ती को जिसको ट्विन ऑफ नर्मदा बोलते हैं।
जो नर्मदा रिवर है ये फ्लो करता है एक वैली में जो कि विंध्या और सतपुरा के बीच में है। ये जो विंध्या है ये नॉर्थ साइड से आता है और सतपुरा साउथ साइड से है। इसमें इन बीच में जो वैली है इसी में नर्मदा रिवर फ्लो करता है। अगर अगर हम कुछ पेनिनसुलर माउंटेन्स देखें, एक तो अरावली माउंटेन है जो कि राजस्थान में है। ये वर्ल्ड और इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है और इसमें जो हाईएस्ट पीक है उसको गुरु शेखर बोलते हैं। ये जो अरावली माउंटेन है ये रिच है इन लाइमस्टोन। इधर एक टेम्पल है जिसको दिलवारा टेम्पल बोलते हैं। ये माउंट अबू पे है। ये जो माउंट अबू है ये अरावली माउंटेन में ही है जो कि पूरा राजस्थान में है। और दूसरा आता है विंध्या रेंज। ये जो विंध्या रेंज है ये सेपरेट करता है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से। फिर आता है सतपुरा रेंज। ये जो सतपुरा रेंज है ये बिटवीन है, मौजूद बिटवीन है नर्मदा जो कि नॉर्थ साइड से है और ताप्ती जो कि साउथ साइड से है। फिर आता है इंडियन प्लेन्स। जो इंडियन प्लेन्स है इनको नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं या इनको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं क्योंकि इंडस और गंगा फ्लो करता है इन प्लेन्स में। ये जो इंडियन प्लेन्स होते हैं ये अलुवियल डिपॉजिट का बना होता है ऑफ इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है ये अलवेल डिपॉजिट का होता है। जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। एक तो बबर, तराई, बंगर, खादर। जो बबर रीजन होता है या बेल्ट बोलते हैं इसको, ये एडजेसेंट होता है फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज और ये बड़े बड़े पत्थर का जिनको बोल्डर्स बोलते हैं उनका बना होता है। जो वाटर वाटर इधर होता है बबर में, जो भी वाटर पड़ता है वेदर थ्रू रेनफॉल या थ्रू रिवर वो अंडरग्राउंड हो जाता है इधर। फिर आता है तराई। तराई जो रीजन है ये एडजेसेंट होता है बबर के और ये बना होता है न्यू अल्मियम। जो अंडरग्राउंड जो वाटर अंडरग्राउंड हो गया होता है बबर में वो इसमें तराई में रीअपियर होता है, इधर वापस आता है। फिर आता है बंगर। बंगर रीजन बना होता है ओल्ड एल्युवियम का और खदर जो कि एडजेसेंट होता है बंगर का, ये बना होता है न्यू एल्युवियम का। फिर आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट भी बोलते हैं। ये वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स है। जो अरावली हिल है जो लगभग इधर होता है उसके वेस्ट साइड में थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट मौजूद होता है। जो अरावली हिल है ये ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया में। और इधर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसको लूनी रिवर भी बोलते हैं या साल्ट रिवर बोलते हैं। ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान में। ये भी ये अरावली रेंज से निकलता है और फिर जॉइन करते हैं रान ऑफ कच्छ। ये रान ऑफ कच्छ में डिसअपियर होता है फिर। ये जो रान ऑफ कच्छ है ये भी स्वैम्पी एरिया होता है। जो ये पूरा ये लूनी रिवर सिस्टम है ये एफिमेरल होता है, यानी ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। फिर आता है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन क्या होता है? ये भी पीस ऑफ लैंड होता है जो नेक्स्ट टू द ओशन होता है। जो इंडियन कोस्टल प्लेन्स हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इधर से ये हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इधर साइड से। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडर होता है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ब्रॉडर होता है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये एग्जांपल हैं इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स के। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इनको नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं। नॉर्दर्न पार्ट में अगर हम नॉर्दर्न पार्ट इधर देखें ईस्टर्न कोस्ट के, इसको नॉर्दर्न सिरकार बोलते हैं। जो कि इसमें इधर जो कंट्री स्टेट्स हैं एक तो वेस्ट बंगाल है और ओडिशा है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को ही कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। साउदर्न पार्ट जो इधर साउदर्न पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो साउदर्न पार्ट है इधर इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। और जो इधर स्टेट्स आते हैं एक तो आंध्र प्रदेश आता है और तमिलनाडु। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का और इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम गुजरात में देखें इसको कच्छ एंड कछवार कोस्ट भी बोलते हैं और अगर हम महाराष्ट्र में देखें इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं और केरला में इसको मलाबार कोस्ट बोलते हैं। यानी वेस्टर्न कोस्ट प्लेन को केरला में मलाबार कोस्ट बोलते हैं। जो ये मलाबार कोस्ट है
इसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं, लाइक इसमें कयाल है, इसको बैक वाटर भी बोलते हैं। ये हम यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए या इनलैंड नेविगेशन अगर हमें करना होगा। और ये इम्पॉर्टेंट है टूरिस्ट्स के लिए, ये अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है उधर। फिर आइलैंड्स आता है। इंडिया में दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक बे ऑफ बंगाल में, दूसरा है अरेबियन सी में। जो बे ऑफ बंगाल में है उसको अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं, और जो अरेबियन सी में है एक को लक्षद्वीप बोलते हैं और मिनिकॉय। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है इधर, ये 36 आइलैंड्स का बना होता है, जो कि कोरल रीफ्स का इनका नेचर जो होता है वो कोरल रीफ का होता है। इसका जो लक्षद्वीप का कैपिटल है वो कवाराटी है। और अगर हम लक्षद्वीप का माने देखें, उसका होता है वन लैक आइलैंड। लाख मतलब लैक, द्वीप मीन्स आइलैंड्स। मिनिकॉय, मिनिकॉय भी इधर ही होता है मौजूद, अरेबियन सी में। ये लार्जेस्ट आइलैंड है इधर, और 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड से। और 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव्स। मालदीव्स भी इधर ही मौजूद होता है, पहले लक्षद्वीप होता है, फिर आता है मिनिकॉय, फिर मालदीव्स बहुत नीचे आता है। जो मालदीव्स हैं, ये सेपरेट होता है मिनिकॉय से बाई 8 डिग्री चैनल। मगर एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जो मालदीव्स है ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट नेशन है। इसको रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स बोलते हैं, और इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी 1965 में। फिर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि 572 आइलैंड्स का बना है। ये बे ऑफ बंगाल में है, इधर ही पूरा है। एक साइड से अंडमान, दूसरे साइड से निकोबार। अंडमान साउथ साइड से, और अंडमान नॉर्थ साइड से, निकोबार साउथ साइड से। ये जो मोस्ट ऑफ आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार के, ये अनइनहेबिटेड है, यानी उधर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। अंडमान नॉर्थ साइड से और निकोबार साउथ साइड से। जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है अंडमान की, पूरा अंडमान है इधर। जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है अंडमान का, उसको नॉर्थ अंडमान बोलते हैं, और जो मिडल है उसको मिडल अंडमान बोलते हैं इधर। और जो साउथ में आता है उसको साउथ अंडमान बोलते हैं, जो इधर मौजूद है। और जो एक्सट्रीम साउथ पे है उसको लिटिल अंडमान बोलते हैं, वो इधर मौजूद है। इसी तरह जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ निकोबार है उसको कार निकोबार बोलते हैं, जो कि इधर मौजूद है। और जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है निकोबार का, जिसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं, वो इधर मौजूद है। और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वो इसी ग्रेट निकोबार पे मौजूद है। जो इधर ग्रेट निकोबार है, इसी पे इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वो इसी ग्रेट निकोबार पे मौजूद है। सैडल पीक जो हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार निकोबार रीजन का, वो इसी नॉर्थ अंडमान, जो नॉर्थ अंडमान इधर मौजूद है, इसी पे ये सैडल पीक मौजूद है। और बैरिन आइलैंड, जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में, वो निकोबार आइलैंड में मौजूद है। पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल है अंडमान और निकोबार। ये जो अंडमान निकोबार है, ये यूनियन टेरिटरी है। इसका जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये साउथ अंडमान में मौजूद है। ये जो साउथ अंडमान है इधर, ये पोर्ट ब्लेयर इधर मौजूद है। नारकोंडम आइलैंड भी इधर एक डोरमेंट वॉल्केनिक आइलैंड है, जो कि अंडमान रीजन में मौजूद है। अंडमान और निकोबार जो है, ये सेपरेट करके बाई 10 डिग्री चैनल इधर है। ये अंडमान है नॉर्थ साइड से, और निकोबार साउथ साइड से, ये सेपरेट करके बाई 10 डिग्री चैनल। और दो प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आइलैंड्स होता है, स्मॉल आइलैंड्स। अगर हम दो प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखें, एक तो रिचीज आर्क्योपेलोजी आर्क्योपेलोगो और लेब्रिंथस आइलैंड, ये भी बे ऑफ बंगाल में मौजूद है। जो रिचीज आर्क्योपेलोगो है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि ईस्ट ऑफ मिडल अंडमान है। जो ये मिडल अंडमान है इसके ईस्ट में मौजूद है ये, और रिचीज आर्क्योपेलोगो। और जो लेब्रिंथस ग्रुप है, ये भी मौजूद है अंडमान, साउथ अंडमान में, साउथ वेस्ट साइड ऑफ साउथ अंडमान। जो साउथ अंडमान है ये साउथ वेस्ट साइड से है इधर।
साउथ अंडमान साउथ वेस्ट साइड से। फिर आता है ग्रेट और ग्रैंड चैनल, ये सेपरेट करता है ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया आइलैंड से। ये जो ग्रेट निकोबार है इधर, ग्रेट निकोबार जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है, वो इधर ही है ग्रेट निकोबार। निकोबार और इंडोनेशिया आइलैंड को सेपरेट एक चैनल करता है जिसको ग्रेट चैनल बोलते हैं। इसके बाद आता है कुका चैनल। कुका चैनल भी एक चैनल होता है जो जो कुका आइलैंड और नॉर्थ अंडमान में आता है। इधर कुका आइलैंड इधर होता है। इसका जो ये नॉर्थ नॉर्थ अंडमान है, इन्हीं के दरमियान आता है कुका चैनल। Thank you. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you very much.